हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का हमारा वीडियो का जो मेन टॉपिक्स है वो बैंकों के विलय के बारे में। अभी देखिए, कुछ समय पहले कुछ बैंकों का विलय हुआ था। बैंक ऑफ कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ विजया, है ना। इन सभी बैंकों का विलय होकर के एक मतलब मर्ज हुआ था इन बैंकों का। तो बैंक ऑफ कॉरपोरेशन मर्ज हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। बैंक ऑफ विजया मर्ज हुआ था, शायद बड़ौदा में मर्ज हुआ था। इस तरीके से बैंकों का मर्ज करके सभी बैंकों को खत्म करके कुल मिला जुला करके 12 बैंक बचे थे जो कि काम कर रहे हैं अभी। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का कहना ये है कि नहीं, इन सभी बैंकों को मर्ज करके 4 बड़े बैंक बचेंगे जिनकी शाखाएं होंगी और सभी क्षेत्रों में काम करेंगी। ग्रामीण में हुआ या फिर शहरों में हुआ, इस तरीके से। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है, जब चीज़ें बहुत बड़ी होती है, ब्रॉड लेवल पे होती हैं और उनको सही से मैनेज नहीं किया जाता है तो त्रुटियां देखिए होते क्या है। जब छोटे छोटे स्तर पर त्रुटियां होती हैं तो वो एक समय आने के बाद वो बड़ा लेवल ले लेती हैं और इस तरीके से जब कैलकुलेशन ख़राब होती है तो चीज़ें डूबने के कगार पर आ सकती हैं। ये मोटा मोटी लेवल से यदि समझा जाए तो ऐसे होता है। छोटे छोटे लेवल पे चीज़ें होती हैं तो वो छोटे छोटे स्तर पे यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको समाप्त करने में इतना ज़्यादा घाटा नहीं होता है। लेकिन बड़े स्तर पर आप चीज़ों को समझते हैं कि यदि छोटे छोटे स्तरों से चीज़ें खराब होती हुई यदि बड़े स्तर पर बड़ी बन जाती हैं तो उनका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। वैसे बैंकों की प्रारंभ की बात करें तो ये 1171 से बैंकों का प्रारंभ देखने को मिलता है, जो कि उस समय सबसे पहला बैंक जो बना था वो बना था बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ बार्सिलोना की बात करें तो ये 1401 में बना था। बैंक ऑफ जिनेवा की बात करें, जिनेवा जिसको कहते हैं, तो ये 1607 में बना था। 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम बना था। 1609 1619 में में बैंक ऑफ हैम्बर्ग बना हैम्बर्ग की था, स्थापना हुई जिसकी थी। स्थापना हुई थी, बना मतलब स्थापना हुई थी। और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। ये सभी बैंक अपने अपने वाणिज्यिक स्तर पर काम कर ही रहे थे कि अभी तक हमारे चाइना में जो बैंक है वो 4 बैंक है चाइना में, और अमेरिका में भी कुछ इस तरीके के बैंक हैं, लेकिन वहाँ पे खास 4 प्रकार के बैंक कहा जाए तो नहीं है। अब इंडिया को ऐसे क्यों आवश्यकता पड़ गई कि 4 ही बैंक होने चाहिए, इस चीज़ को समझेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में समझते हैं कि आरबीआई इस पे क्या कर रही है और क्या बैंकों की शाखाएं कम होना या फिर केवल 4 बैंकों का इंडिया जैसे ऐसे मतलब गरीब देश में या फिर जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अधिक हो, मतलब यहाँ पे एजुकेशन मतलब एजुकेटेड लोग कम हो, तो उनके अंदर इस तरीके के विचार या फिर जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे